नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संकल्प एकेडमी। जैसा कि पिछला वीडियो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया था और आप लोगों को काफ़ी अच्छा भी लगा, कमेंट भी काफ़ी आया कि सर नेक्स्ट पार्ट बनाइए। तो आप सबके सुझाव पर मैंने दूसरा वीडियो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनाया है और आशा करता हूँ कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है। जैसा कि आप जो चीज़ें पिछली पढ़े हैं उससे कहीं ज़्यादा बेटर आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। जैसे पर यहाँ पर हमने लिखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की परिभाषा यानी जो सिंबल यानी पहचान है वो मैंने पहले ऑलरेडी लिख रखा है, क्योंकि अगर मैं लाइव में लिखता हूँ तो समय ज़्यादा लगता है, समय ज़्यादा ना हो इसलिए मैंने लिख रखा हूँ। ठीक है, अब पहचान क्या होता है, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा है। क्या लिखा है कि यदि किसी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का जारी होना वर्तमान काल में पाया जाए, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब एक चीज़ याद रखिए, यहाँ याद रखने वाली चीज़ क्या है कि जो हम जब परिभाषा यानी इसका डिफिनेशन या सिंबल जब बताते हैं तो हमेशा याद रखिए कोई भी टेंस बताने से पहले उसके क्रिया के अंत में जरूर बताइएगा। अगर क्रिया के अंत में नहीं बताएंगे तो आपका जो सेंटेंस होता है कभी कभी दूसरे टेंस में चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है और देखने में जैसे लगता है कि यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही है। ठीक है ना, तो इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना है, दिमाग में रखना है कि हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाते हुए समय या पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते समय हमेशा क्रिया के अंत में बताना है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है, क्या लिखा है, यदि किसी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे है आदि शब्द आते हैं तथा काल का जारी होना वर्तमान काल में पाया जाए तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है सतत वर्तमान काल, यानी जो चीज़ चल रही हो, जारी हो, पूर्ण ना हो यानी अपूर्ण हो, काम का पूरा होना पता न चले यानी काम सतत वर्तमान पे है, चल रहा है, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि कार्य का क्या होना चाहिए, जारी होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए इसका नियम क्या लिखा है हमने, नियम लिखा है क्या, इस काल के साधारण वाक्यों का अनुवाद करते समय एक वचन करता, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि एक वचन करता क्या होता है, ही सी इट नेम, और मैं लिख भी दिया हूँ ताकि बार बार ये जब रिपीट हो तो आप याद करने की जरूरत न पड़े और आपको आसानी से याद हो जाए। तो देखिए एक वचन करता ही सी इट नेम के साथ इज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, तथा बहुवचन करता यू वी दे के साथ आर और आई के साथ एम तथा क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं। अब एक चीज याद रखने वाली बात यहाँ पर है कि कॉन्टिन्यूअस अगर आ जाना, वो चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, किसी का भी कॉन्टिन्यूअस हो उसमें जरूर क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। ठीक है ना, अब देखिए अगर हमने यहाँ पर जैसे कहा है कि अगर क्रिया के अंत में नहीं लगाएंगे रहा है, रही है, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। कैसे, जैसे कि कहा जाए वह जाता रहा, वह जाता रहा है। ठीक है ना, वह जाता रहा है, यह सेंटेंस देखने में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा पर यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है नहीं। इसलिए हमेशा क्रिया के अंत में और जो काल चल रहा है उसके उसमें व्याख्या जरूर करें। ठीक है ना, जैसे कंटिन्यूअस है तो जारी होना तो जारी होना है, आपका व्याख्या करना जरूरी है। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने बताया कि अनिश्चित होना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित वर्तमान काल, जैसे कि उसका हिंदी होता है, तो जितने भी वाक्य होंगे, जितने भी सेंटेंस होंगे वह अनिश्चित ही होंगे। ठीक है ना, अब आइए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर रूल, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई एन जी ऑब्जेक्ट एनी। आइए एक एग्जांपल देखते हैं कैसे, जैसे कहा जाए राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, जैसे कि हमने लिखा है रहा है, रही है लास्ट में आना चाहिए, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर रहा है मिल गया। जब रहा है मिल गया तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब तो फिर हम क्या करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे। कौन सा रूल, सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट एनी। ठीक है ना, अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है, राम। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, अन्य क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बताते समय सारा चीज आपको मैंने क्लियर करवाया था। अब इसमें सीधा सीधा बताएंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पिछले वीडियो में जाकर आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम। अब राम क्या आता है, एक वचन में आता है कि नहीं आता, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ही सी इट नेम, नेम यानी नाम, जितने भी नाम हो, चाहे वो इंसान का हो,
या फिर जानवर का हो, किसी का नाम हो, महिला हो पुरुष हो, सब किस में होंगे, एक वचन में होंगे। तो उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो लगा दीजिए राम इज। अब जाने की अंग्रेजी क्या होगा, गो। जाने का अंग्रेजी क्या होगा, गो। तो कह रहा है कि उसमें क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, गोइंग। राम इज गोइंग, कहाँ जा रहा है, घर, गोइंग टू होम, ठीक है ना। राम इज गोइंग टू होम, राम घर जा रहा है। बात आ रही समझे। दूसरा हम देखेंगे, जैसे कहा जाए मोहन किताब पढ़ रहा है। क्या कर रहा है, मोहन किताब पढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन। सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है, और सब्जेक्ट देखे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो एक वचन कर्ता के साथ हमने क्या बताया, इज, तो इज लगाइए। अब पढ़ना का अंग्रेजी क्या होगा, रीड। उसमें रीड में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू रूल। आईएनजी जोड़ दिया, क्या पढ़ रहे हो, किताब, तो मोहन इज रीडिंग बुक, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कहा जाए मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ। तो देखिए इसमें मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई। तो यहाँ पर मैंने स्पेशली लिखवाया हुआ है कि आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो लगा दीजिए एम, एम लगाया। इसके बाद क्या हुआ, वर्ब क्या हुआ, खाना, तो क्या हो जाएगा, ईट। उसमें क्या करेंगे, ईटिंग जोड़ देंगे। तो आई एम ईटिंग, क्या खा रहे हो, मैंगो, यानी आम। जब आम खा रहे हो तो आम की अंग्रेजी क्या होगी, मैंगो, ठीक है ना। मैंने तीन तरह का, देखिए राम घर जा रहा है, मोहन किताब पढ़ रहा है, मैं आम खा रहा हूँ, तीन आपको एग्जाम्पल दिया है। अब आइए एक और देते हैं, कौन सा, एक देख लेते हैं कि आर वाला कैसे होता है। जैसे कहा जाए तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो। तो अब देखिए तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू होगी। यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो आर लगाइए, ठीक है ना। अब जाना का अंग्रेजी क्या होगा, गो। तो उसमें क्या करेंगे, हम आईएनजी जोड़ेंगे। कहाँ जा रहे हो, बाजार, तो गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। ये आपका रहा सिंपल। ये किसका है, सिंपल का है। यहाँ पर हम लिख देते हैं किसका है, सिंपल, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का मैंने 4 एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश किया है, और आशा करता हूँ कि अच्छे से आपको समझ भी आया होगा। अब अगला हम बताएंगे आपको निगेटिव। आइए अब बात करते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, यानी नकारात्मक क्या होता है, जिसमें जिस सेंटेंस में क्या लगाओ, नहीं लगाओ, तो नकारात्मक होता है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने पूरी तरह से आपको समझाया है, नहीं समझ में आया तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो बताया पूरा उसमें जाइएगा, आपको सारा चीज़ विस्तार से मिल जाएगा, उसमें सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी क्या कैसे होता है, ठीक है ना। अगर और आसानी से आसान तरीके से आपको टेंस पहचानना है तो उसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जो पर सिर्फ टेंस पहचानने के लिए ही बनाया है, उसको आप देख लेंगे तो जिंदगी में कभी टेंस भूलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं नकारात्मक। अब नकारात्मक क्या होता है, इसका रूल, सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया, नॉट हो गया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनी, ठीक है ना। अब देखते हैं, जैसे कहा जाए तुम बाजार में आम नहीं खरीद रहे हो, तुम बाजार में आम नहीं खरीद रहे हो। अब इस सेंटेंस में आप देखिए ध्यान से, तो तुम बाजार में आम नहीं खरीद रहे हो, तो नहीं लगा है और रहा रही भी है, इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या, ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव मतलब होता है नहीं लगना, नहीं लग गया तो निगेटिव हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है तो तुम का अंग्रेजी होता है यू। अब यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो आर लगा दीजिए। नहीं के लिए क्या लगाया, नहीं के लिए नॉट लगाया। वर्ब क्या है, खरीदना, तो खरीदना का अंग्रेजी क्या होगा, प्लग, क्या होगा, सॉरी, खरीदना का अंग्रेजी होगा बाई। उसमें क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। यू आर नॉट बाइंग, क्या खरीद रहे हो, मैंगो, तो लिखो मैंगो, कहाँ, इन मार्केट, इन मार्केट, ठीक है ना। यू आर नॉट बाइंग मैंगो इन मार्केट, तुम बाजार में आम नहीं खरीद रहे हो। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। आइए एक सेंटेंस और हम आपको बताते हैं। जैसे कहा जाए राम स्कूल में
किताब नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। अब देखिए ध्यान से, राम स्कूल में किताब नहीं पढ़ रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। राम एक वचन है तो लगेगा क्या? इज। अब इज है नहीं के लिए लगेगा नॉट। अब देखिए वर्ब क्या है इसमें, फिर उसके बाद क्या देखना? वर्ब देखना है। तो वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड। उसमें क्या करेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट फिर देखना, ऑब्जेक्ट क्या है कि राम क्या नहीं पढ़ रहा है? तो किताब नहीं पढ़ रहा है, तो लिख दीजिए रीडिंग। वो कहाँ नहीं पढ़ रहा है? कहाँ नहीं पढ़ रहा है? तो स्कूल में, इन स्कूल, इन स्कूल। ठीक है ना? राम इज नॉट रीडिंग बुक इन स्कूल। ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आइए देखते हैं ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। अगला पार्ट देते हैं, कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आशा करता हूँ ये आपको आसान तरीके से समझ में आया होगा। अब यहाँ हम देखेंगे इस पार्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है ना, मैं इसी में समझाने का प्रयास करता हूँ। इंट्रोगेटिव मतलब होता क्या है? इंट्रोगेटिव मतलब होता है जिस सेंटेंस में प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इज एम आर, इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस वर्ब फर्स्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ तक तो लिखा ही था। ये हो गया इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर क्या हो गया? वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है ना? अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ये है कि जब सेंटेंस में हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एक चीज ध्यान रखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? क्या मैं जा रहा हूँ? क्या मैं जा रहा हूँ? अब क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं ना, क्या मैं जा रहा हूँ, क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं। तो क्या मैं जा रहा हूँ, तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, सबसे दिक्कत वाली बात क्या होती है, सबसे कंफ्यूजन वाली बात क्या होती है? जो बच्चे होते हैं ना, यहाँ पर क्या देखते ही वाट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वाट लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। वाट नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, जब हम उसको बनाते समय जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम सबसे पहले लाते हैं। अब इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? देखो, सॉरी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। तो हमें सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा? इज एम आर लाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। जब सब्जेक्ट हम देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा। अब आइए देखते हैं, जैसे कहा जाए यहाँ पर क्या मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना? अब सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं के साथ क्या लगता है? एम लगता है, तो लगा दीजिए एम। ठीक है ना? मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई, तो आई लगाइए। गो मतलब होता है जाना, उसमें क्या करेंगे? गोइंग। हो गया आपका ये सेंटेंस, एम आई गोइंग, ये आपका सेंटेंस हो गया। ठीक है ना? अब देखिए जैसे दूसरा कहा जाए, क्या वे रामायण पढ़ रहे हैं? क्या वे रामायण पढ़ रहे हैं? ठीक वैसे ही करेंगे जैसे कि हमें पता है, पता हो गया कि क्या क्या की अंग्रेजी हम क्या वाट नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम लिखेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे? हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वे, यानी दे के साथ क्या लगता है? आर लगता है, तो लगा दीजिए आर लगा दिया। अब वे की अंग्रेजी क्या होगी? दे, तो दे लगाइए, आर दे। अब देखिए कह रहा वर्ब लगना है। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना, तो वर्ब हो गया रीड, उसमें क्या करेंगे? रीडिंग, आईएनजी जोड़ देंगे। आर दे रीडिंग, क्या पढ़ रहे हो? द रामायण, रीडिंग द रामायण। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ द क्यों लेगा? आर्टिकल हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे आर्टिकल का, उसमें हम बता देंगे द का प्रयोग कहाँ होता है, ए का प्रयोग कहाँ होता है और एंड का प्रयोग कहाँ होता है। और द इसलिए यहाँ पर किया गया क्योंकि रामायण क्या है? हमारा एक ग्रंथ है। ग्रंथ हो गया या पवित्र पुस्तक हो गया, उसके पहले हम क्या लगाते हैं? द का प्रयोग करते हैं, इसलिए द का प्रयोग हमने किया। ठीक है ना? अब देखिए दो सेंटेंस हमने दिया, क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग, क्या वे रामायण पढ़ रहे हैं, आर दे रीडिंग द रामायण। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब अगला सेंटेंस जो देखेंगे हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। कौन सा? इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना? अब देखिए
जैसे कहा जाए इज एम आर, ठीक है ना। निगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, वर्ब में क्या जोड़ेंगे, नॉट जोड़ देंगे। वर्ब में क्या जोड़ देंगे, नॉट जोड़ देंगे। इज एम आर सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस एनी, ये आपका। अब एनी के बाद एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन मार्क रखना जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए, देखिए क्वेश्चन मार्क रखा गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो गया आपका एक्सप्रेशन, इज एम आर सब्जेक्ट नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट एनी प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसी में आप देखिए, इसी सेंटेंस में आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे कहा जाए क्या मैं जा रहा हूँ, अब यहाँ लिख दिए क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, तो नहीं जुड़ गया। क्या भी लगा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम आई नॉट, जैसे कि देखिए सिस्टम में लिखा है कि सब्जेक्ट वर्ब क्या लगाना है, नॉट लगाना है, तो लगा दीजिए एम आई नॉट गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, ये हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, क्या वे रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर देंगे, क्या वे रामायण नहीं पढ़ रहे हैं। जब नहीं है पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, देख बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक शब्द जुड़ जाता है, नहीं नहीं के लिए हम क्या कर देते हैं, नॉट का प्रयोग कर दिए, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव बहुत अच्छे से आप। चलिए अब हम बात करेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है क्या है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, ये सब जो शब्द होते हैं, जो वर्ड होते हैं, वो आपका बीच में आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आई डब्ल्यू यानी इंट्रोगेटिव वर्ड रखना पड़ेगा, फिर एज एम आर रखना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, फिर वर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एनी प्लस क्वेश्चन मार्क। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहा जाए मैं इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद कहाँ जा रहा हूँ। अब क्या कह रहा है कि मैं इलाहाबाद कहाँ जा रहा हूँ। अब सेंटेंस में एक चीज देखिए, मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कितनी, जब बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, बीच में क्या आया, देखिए कहाँ आया है, तो कहाँ की अंग्रेजी हम क्या करेंगे, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हमारा, कहाँ है, तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, तो लिखिए वेयर, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करना है, इज एम आर सेलेक्ट करना है, तो उससे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट देखेंगे तो मैं निकला, मैं के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो लगाइए एम, वेयर एम। अब सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई, वेयर एम आई गोइंग, गोइंग टू इलाहाबाद, गोइंग टू इलाहाबाद। अब देखिए वेयर एम आई गोइंग टू इलाहाबाद, ये आपका सेंटेंस हो गया, मैं इलाहाबाद कहाँ जा रहा हूँ। अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे कहा जाए कि वे वे किताब किताब कब खरीद रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, वे किताब कब खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, कब, कब की अंग्रेजी क्या होगी, वेन। अब वेन के साथ क्या लगता है, क्या लगता है भैया, वेन के साथ तो हमें पता ही नहीं है क्या लगता है, लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, वे के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो आर लगाइए। वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, तो लगा दीजिए दे, वेन आर दे। अब देखिए खरीदना का अंग्रेजी क्या होगा, बाई, तो लगाइए बाई, उसमें आई एन जी करेंगे तो बाई हो जाएगा। वेन आर दे बाइंग बुक, वेन आर दे बाइंग बुक, ये हो गया आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आशा करता हूँ कि ये डबल इंट्रोगेटिव फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। आइए सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या होगा, वही निगेटिव, यानी निगेटिव मतलब नहीं जुड़ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। इंट्रोगेटिव है, इज एम आर है, उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर नॉट जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, नॉट जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, एंड निगेटिव सेंटेंस, ये आपका हो गया, ठीक है ना। आइए यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि राम, राम नहीं दूसरा कुछ ले लेते हैं, राम ही आगे। चलिए हम देखते हैं कि मोहन क्रिकेट कैसे नहीं खेल रहा है। अब देखिए ध्यान से, मोहन क्रिकेट कैसे
नहीं खेल रहा है। अब देखिए कैसे भी लगा है और नहीं भी लगा है, इसका मतलब हो गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब सेम वही प्रोसेस होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड रखना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, कैसे कैसे की अंग्रेजी होता है, हाउ। अब देखिए उसके साथ फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन के साथ क्या लगेगा, इज, तो लगा दीजिए। हाउ इज मोहन। अब नहीं के लिए क्या लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट हुआ नॉट, तो लगा दीजिए नॉट। तो हाउ इज मोहन नॉट, खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, उसमें आएंगे जोड़ेंगे, तो प्लेइंग, हाउ इज मोहन नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या हो जाएगा, क्रिकेट। ये आपका सेंटेंस हो गया डबल इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का। मोहन इज, सॉरी, हाउ इज मोहन नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब दूसरा देखते हैं, जैसे कह रहा है कि हम मछली क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, ठीक है ना। हम मछली क्यों नहीं पकड़ रहे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, वाई, तो लिखिए वाई, ठीक है ना। अब हम के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो आर लगाइए। हम की अंग्रेजी होता है वी, तो वी। नहीं के लिए क्या लगाया, नॉट, नॉट किया। पकड़ना क्या होगा, कैच, तो CHING, कैचिंग हो जाएगा। तो वाई आर वी नॉट कैचिंग फिश, क्या, फिश हो गया आपका ये डबल इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। वाई आर वी नॉट कैचिंग फिश, हम मछली क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। आपका आज का जो सेशन था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वो पूरा समाप्त हो चुका है। आशा करता हूँ आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और जो दूसरा नेक्स्ट पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट का, वो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। यदि इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करिए, मैं और आसान तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। और जी हाँ, और अगर टेंस को आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर टेंस पहचानना है हिंदी में, एक ही वीडियो में पूरा पहचान चाहिए, तो एक वीडियो हमारा अलग से बना है जिसमें सिर्फ पहचान की बात की गई है और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से, बहुत ही ट्रिकी तरीके से मैंने उसमें बताया है। आप उसको एक बार देख लेंगे जो वीडियो हो, तो आपका जो सारा कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।